आईसीसी ने एशिया कप से मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फैसले से आगाह भी कर दिया गया है कि जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी और हुकूमत एशिया कप के बाकी मैचेस में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से मुशावरत करके बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। ताहम भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के सामने ये तजवीज़ रखी है कि पाकिस्तान के मैचेस से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाएगा, लेकिन बाकी मैचेस में वो अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। जबकि पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को तैनात किया जाएगा। नाज़रीन, अगले चंद घंटों में पीसीबी की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे और इसके बाद क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत होगी, जिसके बाद पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस खेलने या ना खेलने का ऐलान करेगा। मगर आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई और सूरत हाल की मजीद खराबी पर प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख होने का खदशा है। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान ने मोदी सरकार पर कड़ी तंकीद करते हुए कहा है कि लोग पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ, जबकि भारत के अपने अवाम भी मोदी सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तंकीद करते हुए कह रहे हैं कि तुमने पैसों का खेल तो खेल लिया, अब हुबुल वतनी का चूरन मत बेचो। बात करते हैं मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज से और स्पोर्ट्स सज्जाकार नुमान नियाज से। हफीज साहब, आपसे आगाज करूंगी, ये आईसीसी का नॉन एक्शन धचका लगा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और रीज़न क्या थी कि जब आप इंडिया की बात करें तो इंडिया रूल द रूस्ट इन आईसीसी। और कभी भी मैंने तो अपने कैरियर में नहीं देखा कि कुछ कोई चीज़ ऐसी जो इंडिया के अगेंस्ट या उसके कोई ऐसा डिसीजन आया हो जो इंडिया को धचका लग सके। क्योंकि दे मेक श्योर, ऑब्वियसली आई डोंट नो द रीज़न, बट ऑब्वियस रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो इंडिया की कहानी कुछ इस तरह की है। तो मुझे लगता नहीं था कि कुछ भी डिसीजन होगा, और वही अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि जो डिमांड की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसको आईसीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो स्टेटमेंट हमने सुनी है कि उनको लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट का इसमें कोई रोल नहीं था। मुझे लगता है कि रोल ज़रूर था, क्योंकि जब आप मैच रेफरी जब किसी भी टीम के साथ आप होते हैं जो एक मैच को कंडक्ट करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन करना, जिसमें वो नहीं कर सके। अगर उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम इंडिया मीडिया मैनेजर कि वो शेक हैंड नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ, तो उसी वक्त उनकी इंटरफेरेंस होनी चाहिए थी, उसी वक्त इसको रिजॉल्व करवाना चाहिए था, जिसको उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद एक फैसिलिटेट किया। और उसके साथ अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट भी जो वहाँ बैठी थी, उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना था, जिसमें वो फेल हो गए। और बाद में आप कुछ भी कहें, हम ये कर देंगे, फ़लाँ को हम निकाल देंगे, फ़लाँ ने ये काम नहीं किया, इट डजंट वर्क, बिकॉज आई थिंक इट्स अ फेलियर फर्स्ट फ्रॉम द आईसीसी मैच रेफरी टोटल कंडक्टिंग हिज ड्यूटी। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट जो वहाँ पे मौजूद हमारा बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो आपको लग रहा था कि ये एक फ्यूटिलिटी के अंदर हमने डिमांड की है उनसे कि इनको हटाइए। अब तो आप कोशिश ही कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे लगता है कि देखें, आई हैव अ वेरी हाई होप फ्रॉम मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिर्फ वो इस सौदे पे नहीं है, वो फेस ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट है। उनके पास बहुत से होते हैं जहाँ पे वो इसका राइट डिसीजन ले सकते हैं। अब देखना ये है कि वो जो डिमांड की गई वो तो एक्सेप्ट नहीं हुई, अब अगला कदम क्या है? और अगला कदम मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज ये वही $1 मिलियन क्वेश्चन है, नाउ व्हाट। मगर नुमान साहब, अब पाकिस्तान का बड़ा सख्त मौकफ था। हफीज भाई तो कह रहे हैं कि वो ही कुड सी इट कमिंग कि कुछ नहीं होना, बड़ी एक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस और लॉबिंग बड़ी तगड़ी है भारत की। अब पाइक्राफ्ट की मौतली को रिजेक्ट कर दिया आईसीसी ने, यही खबर आ रही है, ऑफिशियली भी शायद कन्वे अप किया जाएगा। यही तवक्को आपको भी थी या वर यू एक्सपेक्टिंग एक्शन? इधर तो नॉन एक्शन ही है। देखिए, जो हफीज ने अभी बात की है ना, उसमें 50% एब्सोल्युटली कि इंडिया की हेगेमोनिक प्रेजेंस है। और जय शाह ऑब्वियसली जो चेयर कर रहे हैं आईसीसी को, वो तो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अमित शाह के बेटे हैं। और जो बाकी दुनिया है वो पोलराइज हो चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अपना ये जो है इंग्लैंड, ये राइट ऑफ वीटो होता था। लेकिन इतना अब पैसे का चमक दमक इंडिया की तरफ से आ चुकी है कि अब वो लोग भी जो है वो चुप करके बैठ जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इवन वो लोग मार्जिनलाइज हो गए और इंडिया एक हकलिस बन गया है इवन आईसीसी में। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ना हमें लीगल साइड पे भी जाना चाहिए
एक तो ये कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी के मैच रेफरी हैं, उसमें हाथ ना मिलाना या ऐसी इंफॉर्मेशन ना देना, वो ही वाज नॉट बाउंड टू डू दैट बिकॉज ये किसी भी आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। फॉर द रेफरी। एथिकली सोशली यस रॉन्ग है, हफीज ने बिल्कुल ठीक कहा कि डैमेनिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम, लेकिन कोई लॉ, कोई क्लॉज, कोई बाय लॉ उनको मैंडेटेड नहीं करता था कि वो ये इंफॉर्मेशन पास करते। एक तो तो यू ये थिंक चीज है। इधर रुक जाएं एक सेकेंड, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं नमान साहब कि ये तकनीकी तौर पे भी ये गलत किसी ने एडवाइस दी कि अब इसको हटाने का कहो, बिकॉज टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो ना कर रहे हैं वो। नहीं, अब उसमें एक दूसरी साइड भी थी जो सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच पॉलिटिकल इंटरव्यू दिया स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल। और जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की, हाँ। उसमें जो पोलिटिसाइज किया, जो उसने पालकम का और वो जो भी उनका नैरेटिव है, जो बेचारे पिट चुके हैं बुरी तरह, वहां पे आपके पास अब एक और इसमें भी लिक्यूना है। आप बड़ा इजीली कह सकते थे कि जी अपना ये वायलेशन है बिकॉज ये आईसीसी का क्लॉज है 2.4 और ये है क्लॉज जी सेक्शन एफ, जो कि यस वो कहता है इसमें पिनलाइज हो चुका है उस्मान ख्वाजा, इसमें मोइन अली भी पिनलाइज हो चुका है। आप रेशल, आप ये रिलीजियस या पॉलिटिकल नहीं कर सकते, ऑपोजिशन को डीमीन नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर को खराब नहीं कर सकते। अब लेकिन इसके बीच में भी एक बड़ा मसला है। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये देखा हुआ था कि अगर आईसीसी से और बीसीसीआई से सूर्या कुमार ने प्रायर पोजीशन परमिशन ले ली थी, तो वो भी जस्टिफाइड थे ये कहने पे, whether it was demeaning, whether it was hurting, लेकिन ICC has the discretion according to clause 2.1.1, पर ऐसा 2.1.2। कोई माजी में कोई ऐसा आपका कोई ऐसी मिसाल है कि कोई पॉलिटिकल स्टैंड या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए भी आईसीसी से पेशगी इजाजत ले ली हो? एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर। वो तो ये कि हफीज बहुत बेहतर जानता है कि ये लोग जब कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं, दे आर बाउंड अपने क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, आईसीसी के साथ ली या होगी एसीसी। इजाजत? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये आईसीसी मुझे इसमें नहीं पता। इन्वॉल्व होगा, बीसीसीआई ज़रूर होगा, क्योंकि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए कैप्टन के, जो नैरेटिव उन्होंने जो भी बयान करना था अपना किया, जो कि बैड प्लेटफॉर्म था, वो जगह नहीं थी उसके करने की, लेकिन उन्होंने कर दिया। बीसीसीआई अपने ट्विटर अकाउंट पे वही वर्ड्स को ट्वीट करता है। इसका मतलब है दे वर वेरी मच अलाइंड कि आपने ये ऐसे करना और फिर वी डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हाँ, उसको हम इंडोर्स कर रहे हैं, सब रीट्वीट कुछ ये करके। प्री प्लान था, ये कुछ सडन दिमाग में नहीं आया कि मैं ये कर लूँ। ये तो पहले इजाजत वो तो ठीक है, मगर बकायदा सीसीआई से भी आपको लगता मुझे है? नहीं लगता कि आईसीसी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा टू गिव दैट परमिशन टू समवन, क्योंकि नहीं दी जा सकती, क्योंकि खेल के अंदर सिर्फ खेला जाएगा, आपकी स्पिरिट ऑफ द गेम जो है हमेशा मेंटेन की जाएगी, और कभी भी किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ऐड ऑन नहीं कर सकते, किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को ग्राउंड में ऐड ऑन नहीं कर सकते। और अगर मेरा ज़ातौर पर मानना ये है कि वो जो बहुत बड़े पंडित बनते हैं क्रिकेट के और इसमें बहुत सी स्पिरिट ऑफ द गेम के ऊपर बातें और ज्ञान देने वाले लोग हैं, उनके किसी का भी एक ट्वीट नहीं आया, किसी एक की स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि इन सब लोगों के मफादात मुंसलिक हैं इंडिया के साथ। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट इंडिया। और इस वक्त ये क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि इस सारी स्टेटमेंट के ऊपर कोई बयान भी नहीं आएगा और आईसीसी भी खड़ा नहीं होगा, और जो भी इंडिया ने किया दे प्लान्ड इट वेरी वेल एंड दे नो कि कोई भी हमें आके टक्कर नहीं देगा।